हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सीए नितिन राजपाल। आज हम फर्दर मॉक टेस्ट पेपर के ऊपर कुछ बात करेंगे। सोशल मीडिया के व्यू को देखते हुए हम इस वीडियो में एक बात क्लियर करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ना मैं ना हमारे स्टूडेंट, कोई भी सिंगल पर्सन इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट नहीं है। हम इंस्टीट्यूट को धन्यवाद करते हैं। सीएमए इंस्टीट्यूट स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। सीएमए स्टूडेंट की डेवलपमेंट में, उसको ग्लोबली जॉब दिलवाने में, उसको रिकॉग्निशन दिलवाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहा है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम भी कहते हैं बेस्ट है, लेकिन उसके अंदर जो 10-15% कमियां हैं, 10-15% जो एक रॉन्ग सेटिंग ऑफ पैटर्न है, उसको हम चेंज करने की बात कर रहे हैं बस। क्योंकि इंडिया में जितने कानून बनते हैं उन कानून में भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आती रहती है, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो। क्योंकि इस दुनिया में जिसने अगर कोई चीज बना दी तो वो 100% सही नहीं हो सकती ना, उसके अंदर में भी कुछ चेंज हो सकते हैं। चलो, मैं मानता हूं जो टाइपिंग की प्रॉब्लम है, स्टूडेंट टाइप कर करके मैनेज कर लेगा, चलो हम मान लेते हैं। लेकिन मैं सभी से हाथ जोड़कर 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, 3 वैलिड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास इन क्वेश्चन के आंसर हों तो मैं अपनी आवाज उठानी बंद कर दूंगा। नहीं तो अगर आपके पास इन 3 क्वेश्चनों के आंसर नहीं है तो प्लीज आप अपने एग्जाम पैटर्न में चेंज कर लें। आइए बात करते हैं विद फैक्ट के साथ, वो कौन कौन सी बातें हैं। देखो जी, सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा सभी से क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको लड़ाई झगड़ा और युद्ध जैसी स्थिति क्रिएट ना करें, इसको बस समझें और ध्यान दें और इसको चेंज करें। स्टूडेंट ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन कुछ चेंज कर दो ना। प्रोफेशनल कोर्स में ये अनसर्टिनिटी रहनी ठीक बात नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट। व्हाट अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। आप कहोगे आज के जमाने में हिंदी की क्या वैल्यू है, तो ये मुझे आपका आंसर नहीं चाहिए। आप कहोगे आज के जमाने में सीएमए कोर्स हिंदी मीडियम में कौन करता है, तो ये मुझे आंसर नहीं चाहिए। मुझे एज ए प्रोफेशनली रिप्लाई चाहिए कि व्हाट अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या करेंगे, जिन्होंने सीएमए कोर्स हिंदी में ऑप्ट कर रखा है उनका क्या होगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। चलो मैं आपको एक बार इंस्टीट्यूट की साइट पे लेके चलता हूं। आज भी सीएमए इंस्टीट्यूट की साइट पे ये लिखा हुआ है कि सीएमए इंस्टीट्यूट सीएमए स्टूडेंट को ये अलाउ करता है कि वो अपना आंसर हिंदी में भी दे सकते हैं। आओ देखो, ये मैं नहीं कह रहा, आज खुद आज की डेट पे भी सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट कह रही है। आओ देखो, मैं आपको दिखाता हूं। सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूं। एक सेकंड दोस्तों, अब मेरे को लगता है आपको शो हो रहा होगा। आप सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएं, एडमिशन पे जाएं, एडमिशन पे जाएं और एडमिशन में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कैंडिडेट्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन आर अलाउड टू एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर आंसरिंग क्वेश्चन इन हिंदी। मतलब इंस्टीट्यूट खुद स्टूडेंट एंड कैंडिडेट को ये राइट दे रहा है कि आप हिंदी में भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मैं सभी से पूछना चाहता हूं
जो मेरे से खुश नहीं है, मेरी वीडियो से खुश नहीं है, मेरी आवाज उठाने से खुश नहीं है, इस पॉइंट का क्या मतलब है? क्या होगा हिंदी मीडियम वालों का? मैं आपको एक स्टूडेंट के कमेंट दिखाऊं, आपको दिखाता हूं। देखो ये बात कितनी सही है कितनी गलत है आप खुद देखें। मैं आपको जरा कमेंट दिखाता हूं दोस्तों। अगर मेरे को कमेंट मिलते हैं तो जरा मैं आपको दिखाता हूं। कमेंट में गया मैं, कहां पर आएंगे कमेंट, देख लेते हैं एक बार। कमेंट कहां पर आएंगे मैं आपको दिखा देता हूं। तो कोई नहीं, टेक्निकली जो भी मैं आपको दिखाता हूं, फिर भी चलो कोशिश करता हूं आपको कमेंट दिखाने की। मैं यूट्यूब पे गया और यूट्यूब पे जाने के बाद मैं एक बार ज़रा वीडियो पे जाता हूँ, सी ए नितिन राजपाल यूअर चैनल, और इस वीडियो पे चलते हैं। और इस वीडियो पे जाने के बाद जो कमेंट है उस पे चलते हैं एक बार। कमेंट कहाँ है? इस वीडियो पे था, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन है दोस्तों। मैं आपको कमेंट पे लेके चलता हूँ। ये देखो, स्टूडेंट का आप कमेंट पढ़ लो सर। इतना लंबा चौड़ा कमेंट आप जरा पढ़ें, मैं आपको दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है। सर सम पीपल ऑलवेज स्पीकिंग फेवर ऑफ इंस्टीट्यूट। मैं इन बातों पे नहीं आ रहा, मैं आपको काम की बात दिखाता हूं। देखो कितना लंबा चौड़ा कमेंट है और इसकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही, व्हाट अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट? इंस्टीट्यूट आज भी स्टूडेंट को हिंदी में एग्जाम देने के लिए राइट दे रहा है। तो व्हाट अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट? आंसर प्रोफेशनली वे में चाहिए। यह आंसर नहीं चाहिए कि आज के टाइम में हिंदी की क्या वैल्यू है। हिंदी की अगर वैल्यू ना होती तो नीरज चोपड़ा गोल्ड नहीं जीतता। उसको इंग्लिश नहीं आती, उसका इंटरव्यू आपने एक देखा होगा। मैं नो डाउट इंग्लिश के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन सिचुएशन इज दैट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मैं तो टाइपिंग वाइपिंग बहुत सारी कमियां को साइड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है दोस्तों, व्हाट अबाउट एसएफएम। ज्यादा नॉलेज मुझे एसएफएम की है क्योंकि मैं एसएफएम का टीचर हूं। एसएफएम फॉर्मूला एंड साइन या सिंबल, क्या मतलब है बताता हूं। जो इंटर में स्टूडेंट है उन्हें लग रहा होगा कि चीजें क्या गलत क्या सही, मैं आपको बताता हूं। स्टडी मटेरियल पे आपको लेके चलता हूं, आपको स्टडी मटेरियल पे लेके चलता हूं, आपके खुद के सीएम में इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे लेके चलता हूं, आपके खुद के स्टडी मटेरियल पे लेके चलता हूं। और डेरिवेटिव में बहुत सारे और पोर्टफोलियो में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, खुद आपके स्टडी मटेरियल पे लेके चलते हैं। ये चार्ट बनाना आएगा कि नहीं आएगा आईआरआर का? ठीक है, आगे और आगे चलते हैं। अगर आपका आंसर है कि क्वेश्चन अब ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, मुझे ऐसे आंसर नहीं चाहिए। आई एम द प्रोफेशनल टीचर एंड टीच प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, प्लीज रिप्लाई इन प्रोफेशनल वे, इन लॉजिकल वे। ये आंसर नहीं चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम में ये नहीं पूछे जाएंगे, ये गलत है। अगर वो कोर्स में है तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। हमें बताओ कि हम ये सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे। ये देखो, ये इतने बड़े बड़े फॉर्मूलेज हम कैसे करेंगे, x की पावर 2 या पावर 3, और दिखाता हूं आपको डेरिवेटिव एंड पोर्टफोलियो में ले जाके।
डेरिवेटिव एंड पोर्टफोलियो में आपको लेके चलता हूं। ये स्टडी मटेरियल है, मेरे घर का नहीं है। ये स्टडी मटेरियल है, मेरे घर का नहीं है भाई, ठीक है ना। ये स्टडी मटेरियल है, मेरे घर का नहीं है जी। आप भी देखें और एक समझदार की तरह बात करें। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सीएमए इंस्टीट्यूट गलत है, लेकिन 100% में से 10 to 15% जो चीजें गलत है, प्लीज हमें उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, जिससे कि इंस्टीट्यूट उसके अंदर बदलाव कर दे और सारी चीजें अपने आप सही हो जाएं। लो जी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। ये अगेन वेरिएंस का एक फॉर्मूला है। ये बीटा का साइन कैसे आएगा, ये सारे साइन कैसे आएंगे बता देना मुझे। कैसे एक स्टूडेंट नॉर्मल टाइप करना सीखेगा, ये लो, ये एक और फॉर्मूला है, देख लेना कैसे हम करेंगे। आपके स्टडी मटेरियल में है, आपके स्टडी मटेरियल में है, ये कोवेरिएंस बीटा ये सब बता देना जी। आप आपको एक और दिखाता हूं, ये लो जी, एक और फॉर्मूला आपके सामने है। कैसे टाइप होंगे आप मुझे बता देना। लॉट्स ऑफ फॉर्मूले हैं, लॉट्स ऑफ चीजें हैं जो इम्पॉसिबल है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखा। अगर आप कहते हो ये चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी, तो प्लीज सीएमए इंस्टीट्यूट से नोटिफिकेशन रिलीज कराओ और उसमें लिखो कि ये चीजें नहीं आएंगी। आगे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आपका फॉर्मेट फिक्स्ड आप कहते हो कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट अबाउट डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सेम क्वेश्चन। मैं आपको दोबारा स्टडी मटेरियल पे लेके चलता हूं, एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूं, बाकी और बहुत सारे स्टडी मटेरियल और अदर टीचर बताएंगे आपको कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको। स्टडी नोट नंबर 2 के एसएफएम में दो क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, दोनों की दोनों डिसीजन ट्री के क्वेश्चन है। ये रे, दोनों की दोनों डिसीजन ट्री के क्वेश्चन है, ये आपके सामने है। ये इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2 दोनों की दोनों डिसीजन ट्री के हैं। इलस्ट्रेशन 1 सेम क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 2 सेम क्वेश्चन है, बस फिगर चेंज है, कॉन्सेप्ट आर सेम। इलस्ट्रेशन 1 में डिसीजन लिया गया है एनपीवी के बेसिस पे, आंसर दिया गया है एनपीवी के बेसिस पे, और इलस्ट्रेशन 2 में आंसर दिया गया है एक्सपेक्टेड एनपीवी के बेसिस पे। तो क्या सही है क्या गलत है, स्टूडेंट क्या करे ऐसी सिचुएशन में, आप हमें बता दो। क्योंकि जब ऑफलाइन एग्जाम होता तो हम स्टूडेंट को यह पढ़ाते थे कि बेस्ट है बेटा एनपीवी के बेसिस पे, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप एनपीवी के बेसिस पे करके आना और एक नोट लिख देना अलग से कि इन स्टडी मटेरियल दिस क्वेश्चन विल बी सोल्ड बाय इन दिस वे, बट इन आवर ओपिनियन द बेस्ट आंसर विल बी इक्वल टू दिस 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 दिस। ये हम क्वेश्चन में बताते थे, लेकिन अब तो फॉर्मेट फिक्स है, फॉर्मेट फिक्स है, हमें एक्स्ट्रा लिखने का भी टाइम और प्लेस नहीं दिया जाएगा। तो देन इस सिचुएशन में क्या करें, और बहुत सारी प्रॉब्लम है छोटी छोटी, वो मैंने साइड कर दी। जरा सभी को मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो बातें मैंने रखी इसको नेगेटिव वे में ना ले, युद्ध स्तर पर ना ले, प्लीज आप इसे चेंज करने की कोशिश करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट का भला हो सके और सभी स्टूडेंट अच्छे से एग्जाम दें और अच्छे से क्वालिफाई करें। और मैं लास्ट में स्टूडेंट को कहना चाहता हूं, हमारे चैनल पे एसएफएम की क्लासेज फ्री बैच चल रहा है एंड बिजनेस वैल्यूएशन का भी चल रहा है। मैं स्टूडेंट को क्या कंट्रीब्यूशन देता हूं ये स्टूडेंट जानते हैं, स्टूडेंट ये जानते हैं। आपको मैं दिखाऊं आज मॉर्निंग का एक कमेंट, स्टूडेंट का क्या कमेंट आता है दिखाता हूं आपको। एक मॉर्निंग में स्टूडेंट का क्या कमेंट आता है मैं आपको दिखाता हूं, अगर मेरे को मिला तो मैं आपको दिखाता हूं, व्हाट्सएप पे आपको दिखाता हूं। अगर अभी मिल जाता तो मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड। अगर ये मिल जाता तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूं। ओपन हो जा भाई, ओपन हो जा।
ओपन हो जा भाई, ओपन हो जा। ये देखो स्टूडेंट, आपको अगर दिख रहा हो तो देख लो। स्टूडेंट कह रहा है थैंक यू सर, इफ गेट पास, अगर मैं पास हो जाता हूं आई विल डोनेट टू यू 5,000 बिकॉज यूर फी नथिंग। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरा एसएफएम परचेज किया, बहुत ही मिनिमम फीस है कंप्लीट कोर्स की। फाइनल लेवल पे 2500 रुपए के नोट्स आते हैं। मैं 100% कंप्लीट क्लासेज अपने बच्चों को देता हूं। और ये स्टूडेंट हमें डोनेशन, मैंने कहा बेटा स्टडी करो सीरियस एफर्ट्स के साथ, आप पक्का पास होगे। और अगर आपको डोनेशन देना है पास होने के बाद, सीएम में बनने के बाद, तो अपने आसपास किसी नीडी पर्सन को दे देना। तो मेरा बच्चों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है वो मैं जानता हूं और बच्चे जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अगर आपके पास इन 3 क्वेश्चनों के आंसर हैं तो हम अपनी वीडियो डालनी, आवाज उठानी बंद कर देंगे। और अगर आपके पास ये 3 क्वेश्चनों के आंसर नहीं है, ऑल अदर क्वेश्चन तो कितने हैं बच्चों के मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों के जितने भी क्वेश्चन है मैं 3 वैलिड उठा रहा हूं पॉइंट, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम का डिसीजन हो चुका है मुझे पता है। लेकिन ये वैलिड पॉइंट चेंज कर दो। सीएमए कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसके अंदर ये चेंजेस जरूर रिक्वायर्ड है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं तो लास्ट पॉइंट तक आवाज उठाता रहूंगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और बाकी स्टडी दोस्तों अपनी स्टार्ट करो, स्टडी रुकनी नहीं चाहिए, स्टडी रुकनी नहीं चाहिए। ये मेरा काम है, अपनी आवाज उठाते रहना, इंस्टीट्यूट तक पहुंचाते रहना, क्योंकि हमारी आवाज इंस्टीट्यूट तक पहुंच रही है, काउंसिल मेंबर तक पहुंच रही है। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है दोस्तों, आपका दोस्त सी नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय।